जी हमें माफ कर दीजिए, हमने आपको गलत समझा। सर वी सॉरी, वी एक्सट्रीमली सॉरी। कोई बात नहीं पाशा। साहब जी आप बताइए क्या करना है हमें? अब्दुल्ला, क्या तुम मुर्दे खाने में किसी को जानते हो? हाँ साहब जी, बहुत सारे लोग जानता हूँ मैं। तुम मुझे वहां ले जा सकते हो? अभी चलिए। 1 मिनट, वहां जाने से पहले मैं वर्षा से मिलकर आता हूँ। अच्छा जी। पाशा जी हमने साहब जी को समझने में बहुत गलती कर दी। लेडी रही, मुझे यकीन है कि आपको यहां किसी भी किस्म की तकलीफ नहीं हो रही होगी, सिवाय इस बात के कि तुम अपने पति से दूर हो, और वो भी इस हाल में। ये क्या कम तकलीफ दे बात है? जरूर है, लेकिन इसके लिए मैं लाचार हूं। देखो, मुझे जाती करने पर मजबूर मत करो, वरना तुम अच्छी तरह जानती हो कि यहां मैं जो करना चाहूं कर सकता हूं। इसलिए ये अंगूठी मुझे चुपचाप दे दो। मैंने तुमसे कहा ये अंगूठी मुझे दे दो। शुक्रिया। विजय सक्सेना, विजय सक्सेना, विजय सक्सेना, तू एक बार मेरे हाथ लग जा, एक बार मेरे हाथ लग जा, मैं तेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला दूंगा। बास्टर्ड। एक जेके कौन? ये सादा विस्की तुम्हें तुम्हारे गम से छुटकारा नहीं दिला सकेगी जेके, क्योंकि तुम विस्की में खून मिलाकर पीने के आदी हो चुके हो। हाँ, हो चुका हूं, और बहुत जल्द इस विस्की में विजय सक्सेना का खून मिलाकर पीऊंगा, मैं पीऊंगा। तुम्हारी आवाज में तो खोखलापन और झुंझलाहट है जेके। तुम विजय सक्सेना का खून जरूर पीना चाहते हो, लेकिन मजबूर हो। नहीं, मैं मजबूर नहीं हूं, वो वक्त ही बताएगा। मैं मजबूर नहीं हूं। तुम्हारा इस तरह चिल्लाना इस बात की दलील है जेके कि उसने तुम्हारी दुखती रग पर हाथ रख दिया है, पर अब वो तुम्हें उंगलियों पर नचाएगा। इससे पहले मैं उसके जिस्म में से खून का एक एक कतरा निचोड़ कर पी जाऊंगा, खत्म कर दूंगा उसे, और तू अपनी बकवास बंद कर। बस क्या है? वॉचमैन को यही पकड़ देकर गया है कोई आपको देने के लिए। लाओ, गेट आउट।
नहीं, वर्षा, नहीं, नहीं, वर्षा। ये सक्सेना, मैं तेरी हस्ती मिटा दूंगा। मैं तेरे खानदान को नेस्त और नाबूद कर दूंगा विजय सक्सेना। Kill you. अरे भाई, क्यों मार रहे हो तुम मुझे? बता, कहां है तेरा दामाद? मुझे नहीं मालूम। बता, बता कहां है तेरा दामाद? बता। मुझे नहीं मालूम। कसम खाकर कहता हूँ, मुझे नहीं मालूम। मैं कहता हूँ बता मुझे, नहीं तो तुझे जान से मार डालूंगा। कसम खाकर कहता हूँ, मुझे नहीं मालूम। बता, मुझे नहीं मालूम। मुझे नहीं तो जान ले लूंगा तेरी। मैं सच कहता। बता। हेलो, हेलो जेके, मैं बोल रहा हूं। मुझे मालूम था कि तुम मेरी तलाश में ऐसी नीच हरकतों पर उतर आओगे। सबसे पहले मैं तुम्हें ये बता दूं कि खन्ना साहब को मेरे बारे में कुछ नहीं मालूम। अगर उन्हें मेरे बारे में पता होता तो अभी तक पुलिस मेरे तक पहुंच चुकी होती। और दूसरी बात यह है कि तुम्हें मेरे फोन से अंदाजा हो गया होगा कि मैं तुम्हारी हर हरकत पर नजर रख रहा हूं। विजय सक्सेना जेके धमकियां सुनने का आदी नहीं है। मैं एक एक कर तेरे पूरे खानदान को नेस्त नाबूद कर दूंगा। जिस दिन मेरे हाथ तेरी गर्दन तक पहुंचेंगे, मैं तेरे। बहुत बोलिए जेके, अब मैं बोलूंगा और तुम सुनोगे। अगर तुमने उस बुजुर्ग को हाथ लगाने की कोशिश की तो तुम्हारी बीवी के हाथ की जो उंगली पार्सल में तुम्हें भेजे थे, उसकी जगह आधे घंटे के अंदर उसका पूरा हाथ भिजवा दूंगा। और अगर तुम में सोचने की जरा सी भी शक्ति बाकी हो तो सोचो, तुम्हारी बीवी किस तरह तड़प रही होगी। गुड बाय जेके, और बात है टेलीफोन पर। जाओ, अकेला छोड़ दो मुझे। वर्षा, वर्षा, कहाँ है तू? कहाँ है तू? कहाँ तलाश करूं तुझे?
न जाने उस हरामजादे ने तुझे किस अंधेरे कोने में छुपा रखा है वर्षा। वर्षा किस हालत में होगी तू, किस हालत में होगी तू। वर्षा, हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा, हिम्मत रखो, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। कुछ सुनो, मुझे लगता है इसे लेबर पेन शुरू हो गया है। अब या तो इसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा या किसी डॉक्टर को यहाँ लाना पड़ेगा। और दोनों ही सूरतें खतरनाक हैं भैया, लेकिन दोनों कामों में से एक काम तो करना पड़ेगा। हम उसे ऐसे ही तड़पता तो छोड़ नहीं सकता। मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ किसी डॉक्टर को ले आता हूँ। विजय, पागल हो गए क्या? एक तरफ तो जेके के आदमी और दूसरी तरफ पुलिस सारे शहर में तुम्हें ढूंढ रही है। तुम्हारी जान को सबसे ज्यादा खतरा है। नहीं भैया, उसकी जान मेरी जान से कहीं ज्यादा कीमती है, और यह मत भूलो कि उसके कोख में एक और जान पल रही है। इसके अलावा मैं उसे अपनी बहन मान चुका हूं। अगर उसे कुछ हो गया ना भैया, तो मैं जिंदगी भर किसी को भी अपना मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। एक काम हो सकता है, वो डॉक्टर शकुंतला है ना? हाँ। वो मेरी बचपन की सहेली है। ओहो, तो फिर तुम अभी तक सोच कर रही हो? जाओ उसे ले आओ। लेकिन मुझे नहीं लगता वो सच्चाई जाने बिना यहाँ आएगी। वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। रश्मि, अब तुम जैसे भी चाहो उसे कन्विंस करके यहाँ ले आओ। और हाँ, जल्दी जाओ और उसे साथ लेकर ही आना। ओके? ठीक है, Go मैं जाती हूँ। विजय, घबराओ नहीं, भगवान पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। तुमने तो मुझे उलझन में डाल दिया रश्मि। देखो शकुंतला, मुझे तुम पर पूरा भरोसा था, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। अब मैंने तुमसे कुछ छुपाया भी नहीं है। मगर रश्मि देखो, उसकी हालत बहुत नाजुक है, प्लीज हेल्प मी। ठीक है, लाइए मैं ले लेती हूँ। आइए आइए प्लीज। आइए डॉक्टर। डॉक्टर साहब आ गए, आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मरीज उस कमरे में चाहिए, प्लीज। आइए डॉक्टर। रिलैक्स वर्षा, डॉक्टर आ गए हैं, बिल्कुल चिंता मत करो तुम अभी। मुझे जेकी के पास आप जरा इनके पास बैठिए, मैं भी आती हूँ। देखिए, मैंने मरीज को इंजेक्शन दे दिया है, मगर इसे हॉस्पिटल ले जाना जरूरी है। बच्ची और मरीज दोनों की जान को खतरा है। लेकिन डॉक्टर साहब, आपको रश्मि ने बताया होगा कि मरीज को हम किसी भी कीमत पर हॉस्पिटल नहीं ले जा सकते। लेकिन आप समझने की कोशिश डॉक्टर साहब करिए। प्लीज, आप जो भी मेडिकल एड कहेंगे हम आपको यहीं अवेलेबल कराने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम मरीज को बाहर नहीं ले जा सकते। हमारी मदद कीजिए डॉक्टर, प्लीज प्लीज। ठीक है, मैं मरीज के ब्लड का सैंपल लेती हूँ। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता क्या होगा। सब ठीक हो जाएगा।
जरा जल्दी कीजिएगा प्लीज। चंदा भैया प्लीज सर, आपकी सारी दवाइयाँ कंप्लीट हो। थैंक यू सर, जरा जल्दी कर दीजिए। लाइए मैं डालता दवाइयाँ, आप बिल बनाइए। अच्छा अच्छा। कितना हुआ? 650 रुपये। 650 रुपये। 500, 600, 700। ये लीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। चंदा भैया जल्दी आओ। जल्दी आओ चंदा भैया, चलो 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 चलो। ये लो चंदा भैया चलो, चंदा भैया चलो। नहीं, मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकता। चंद्र भैया, चंद्र भैया, भैया भाग जाए यहाँ से। बच्चे बैठे लोग क्या? चंद्र भैया, चलो चलो, बच्चे चलो। चश्मे, चल पीछे, चल पीछे, मारो इसे, और मारो। चल पीछे, गाड़ी, आया। लेके चलो इधर। गाड़ी चला। सर जा बैठिए, मैं खोलता हूँ। सर, खून और दवाई। भाभी, हाँ क्या हुआ? अब ये खून की बोतलें और दवाइयाँ रखी। वो कहाँ है? पाशा, चंद्र भैया कहाँ है? वो बस आते ही होंगे, आते ही होंगे। आप जाइए ना, आप जाइए, दवाइयाँ दीजिए। आप अंदर जाइए, दवाई तो दीजिए उन्हें। वो आते ही होंगे। पाशा, चंद्र भैया कहाँ है? तो बोलते क्यों नहीं? जेके के आदमियों ने चंद्र भैया, जेके के आदमियों ने क्या? उन्हें किडनैप कर लिया है सर।